जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नंबर 1 यूट्यूब चैनल टोटल अर्निंग पे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी के बीच आज पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम इंग्लिश जो कि आपको 15 क्वेश्चन आते हैं उन सब का डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। आप इस वीडियो को इन तक जरूर बात करें। आज 2021 का हम क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे जो कि आपको किसी भी अभी तक यूट्यूब चैनल पर बेहतर और परफेक्ट नहीं दिया गया, लेकिन हमारे द्वारा विशाल सर के द्वारा आपको टोटल लर्निंग पर बिल्कुल दिया जाता है लाइव। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा इंग्लिश का 2021 का जो PYQ है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पर होता है दिस इज एन एंटोनिम ऑफ प्रोफ्यूज। तो सबसे पहले ये समझना होता है कि एंटोनिम क्या होता है। तो एंटोनिम का मतलब होता है विलोम शब्द। एंटोनिम का मतलब क्या होता है दोस्तों? विलोम शब्द। तो कह रहा है ना एंटोनिम जो है वो प्रोफ्यूज का उल्टा शब्द क्या होगा, विलोम शब्द क्या होगा। सिंपल में तो समझना होता है तब ना बना पाइएगा। तो यहाँ एंटोनिम का मतलब विलोम शब्द। किसका विलोम शब्द? तो प्रोफ्यूज का। और प्रोफ्यूज की हिंदी में जानते क्या बोलते हैं? प्रचुर मात्रा में। पढ़े थे ना हम लोग केमिस्ट्री में, प्रचुर मात्रा में चीनी लेना। तो उसको अगर हम विलोम में बात करें तो क्या होगा? तो उसका विलोम में तो ये देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ था लो। लो का भी मतलब कम होता है लेकिन कुछ अलग सीक्वेंस में होता है उसका, ठीक है ना। कोर्स का भी मतलब क्या होता है? खुरदुरा होता है। अब चीनी जो भुरभुरा होता है ना उस तरह से वो अलग हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अस्केंटी। अस्केंटी का मतलब होता है अल्प। देखिए जब हम लोग क्या बनाते हैं, हम लोग किसी चीज़ को मिलाने के लिए जानते हैं। जैसे राजा का होता है रंक, गरीब का होता है अमीर। तो इसी प्रकार इसको समझने के लिए जानते हैं क्या होता है, इसी के लैंग्वेज में ही आपको चाहिए था। तो यहाँ पर इसका परफेक्ट आंसर होगा सी, जिसको अस्केंटी बोलते हैं। तो प्रोफ्यूज का जो एंटोनिम्स होता है वो अस्केंटी होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। रिस्की का मतलब आप लोग जानते होंगे कि रिस्क क्या होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है ना दोस्तों, वो आपको पढ़ने के लिए सबसे पहले आप हमसे जुटना पड़ेगा, जो कि पैरामेडिकल के द्वारा ये टोटल अर्निंग के द्वारा एक ऐप है जिस पर सफलता बैच का आयोजन किया गया। यह 21 मार्च से शुरू हुआ। यहाँ पर अभी 2 चैप्टर समाप्त हो चुके हैं, लेकिन अगर आप उसका रिवीजन भी होगा तो यहाँ पर रिवीजन होता है। आप उसको चाहते हैं कि आप लाइव क्लास करें तभी जाकर आपको ये समझ में आएगा, ये समझ में आएगा। तो उसके लिए आपको जुटना पड़ेगा सफलता बैच को, तब आप सक्सेस कर पाइएगा। और डेली सुबह 8 बजे यहाँ पर क्लासेस चलते हैं और शाम के 4 बजे बिल्कुल लाइव क्लास में। तो यहाँ पर देखिए ये कैसे बनेगा इसको समझिएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछता है, लेकिन उसको समझने के लिए माइंड तो चाहिए ना, कैसे बनेगा। तो ये आपके पास होगा तब बनेगा। बहुत सारे पढ़ा रहे हैं अभी यूट्यूब पर, एक से एक कंटेंट दे रहे हैं, लेकिन वो हमको वो चाहिए जो एग्ज़ाम में आए। हमको वो नहीं चाहिए जो एग्ज़ाम से बाहर आए। दिमाग में हमको नॉलेज नहीं लेना है, हमको टॉप करना है, हमको 350 मार्क्स लाना है, ANM प्राप्त करना है, GNM प्राप्त करना है। बाकी क्या कोर्स होते हैं ये तो आप तो अच्छी तरह से परिपूर्ण होंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं, द प्लूरल ऑफ रैली इज व्हाट। अब देखिएगा इसको समझने से पहले एक रूल होता है, उस रूल को आप समझिएगा तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पर कहता है ना क्या, यहाँ पर कहता है अगर बाई किसी के लास्ट में हो तो उससे पहले कॉन्सोनेंट हो। उससे पहले क्या हो दोस्तों? उससे पहले कॉन्सोनेंट हो। तो उससे पहले कॉन्सोनेंट हो। तो यहाँ पर आपको एल मान के चलिए कॉन्सोनेंट है, एल कॉन्सोनेंट है ना, ये आपका फॉर्मूला होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। एक और बाई होता है। अब देखिए एक और बाई होता है, उससे पहले अगर ओ हो तो देखिए ये दोनों में क्या यूज करेंगे उसको समझिएगा अच्छी तरह से, ठीक है ना। देखिए एक बाई होता है जिससे पहले कॉन्सोनेंट हो तो उसमें क्या लगाएंगे, और एक बाई होता है अगर उससे पहले ओ हो तो हम क्या लगाएंगे। यहाँ पर देखिए ना बड़े इजी तरीके से बताएंगे। जहाँ पर कॉन्सोनेंट हो ना, सिंपल आप क्या कर दीजिएगा, IES लगा दीजिएगा। क्या लगा दीजिएगा? IES। कब लगाइएगा? इसको रिमूव कर देना, बाई को रिमूव कर देना, ठीक है ना। बाई को रिमूव कर दीजिएगा और उसके जगह पर IES ऐड कर दीजिएगा। अब आता है सर ये तो समझा दिए, बहुत अच्छी तरीके से समझ गए। अब इसको समझने में क्या दिक्कत है, ये तो बहुआ वाला है। यहाँ पर देखिए मान के चलिए कि आपको बस क्या है, यहाँ पर मान के चलिए आपको लिखा हुआ BO बाई TO बाई, ये आपका होता है ना जी BO बाई। तो ओ आया ना बाई के पहले ओ, तो इसको कुछ नहीं करना होता, इसमें आंख बंद कीजिए और डिब्बा गायब, ये से लगा दीजिए, बन गया, कहानी खत्म। तो ये आपका होता है। तो इसको समझने के लिए हम टोटल 8 गो रूल दिए हैं और रूल आपको लाइव क्लास से मिलेगा। तो जुटिएगा तब तो आपको पता चलेगा। तो इसको सीखने के लिए आपको आना पड़ेगा हमारे पास, तब आप 5 नंबर उठाइएगा। एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 बाई। तो यहाँ पर देखिए ना दोस्तों, यहाँ पर क्या कर दिए, यहाँ पर बाई की जगह पर क्या कर दिए, IES जोड़ दिए।
अब यहाँ पर आप आंसर अपने आप दीजिएगा। देखिएगा पहला में क्या दिया, पहला में दिया RALLELY, होगा नहीं होगा, RALLEIS, देखिए ये गलत कर दिया, हमको खोजना IES, बाई को रिमूव करके, यहाँ पर तो दम नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एस कर दिया। यहाँ पर देखिए ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, तो रॉयली। तो इस तरह से हम आपको यहाँ पर मॉडल पेपर भी दे रहे हैं और आपको लाइव क्लास दे रहे हैं और साथ ही साथ दोस्तों आपको चैप्टर वाइज MCQ दिया जा रहा है, आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, विच वन इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट करेक्ट से बहुत एक क्वेश्चन पूछता है, पारामेट का BCSE बोर्ड है ना, पगला है, वो खाली इनकरेक्ट करेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछता है। तो इसको समझने के लिए बस कुछ नहीं होता, आप सारा इंग्लिश पढ़ लीजिए, उसी से रिलेटेड आपको पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा। देखिएगा इसका क्या होगा, यहाँ पर देखिए कांसस कर्ण, कांसस जो होता है, कांसस कर्ण का मतलब होता है कान के स्वर्ण, ठीक है ना। फिर उसके बाद होता है माई प्लान फॉर 11, यहाँ पर माई प्लान फॉर, अब जियो का प्लान है ना, कितना का है, जियो का प्लान हो गया, फिर उसके बाद एयरटेल का प्लान हो गया, तो एक प्रकार से ये प्लान बैठा रहा है, माई प्लान फॉर 11। और यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, द डिकेड ऑफ 60, यानी कि किसी चीज़ को डिकेड कर रहा है, इंडिकेट करने का काम जो होता है ना, उसी को हम लोग डिकेड बोल दिए। तो यहाँ पर हम लोग दोनों को सेम लग रहा है, यहाँ पर 2021 में जो कैंडिडेट था ना, वो बेचारा का क्या हुआ था, दोनों आंसर सेम दे दिया था। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको ये करेक्ट होगा, ये दोनों में से कोई एक करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको डिकेट करा है, यानी कि प्लान शो करने का काम करा है। यहाँ पर देखिए द पायरेट स्केप, द पायरेट जो होता है स्केप कर गया था, ठीक है, तो वहाँ पर हमारा जो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डिकेट ऑफ प्लान। क्यों हुआ, तो इसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं जानना है, बस आपको वो करेक्ट जानना है, मेन पॉइंट ऑफ व्यू कि यहाँ पर आपको किसी चीज़ से स्कीम के बारे में पूछा गया, ठीक है ना, तो ये स्कीम से रिलेटेड है। या इंग्लिश में क्वेश्चन आपको फिक्स नहीं है कि कहीं से भी पूछ सकता है, एक नॉवेल से पूछ दिया था, आगे वाला क्वेश्चन आप पढ़े होंगे कभी 2018 का 2019 का प्रीवियस क्वेश्चन, उसमें क्वेश्चन कहीं से भी उठा के पूछ दिया। तो ये जो आपको क्वेश्चन पूछा गया ना, ये ना तो इंग्लिश ग्रामर से है और ना तो आपका इंग्लिश है, ये आपका मैगजीन होता है ना, तो मैगजीन से उठा के क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो वो मैगजीन को जानने के लिए आप हमारे पास आइएगा ना, मैगजीन से भी हम यहाँ पर पढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए, 4th नंबर क्वेश्चन है, विच वन इज इनकरेक्ट, मतलब निम्नलिखित में से कौन गलत है, इसका हिंदी होता है। ऑप्शन नंबर ए, इट्स लंच टाइम, हम लोग बोलते हैं ना इट्स लंच टाइम, अब 12 बज गया, अब लंच का समय हो गया, तो ये आपका सही है, ठीक है ना, ये आपका सही है। अगला देखिए, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, ये आपका गलत है। क्यों गलत है मालूम है, क्योंकि यहाँ पर वर्ब 3 लगा दिया है, यहाँ पर क्या कर दिया है, वर्ब 3 लगा दिया है, सो दैट्स वाई ये गलत है। यहाँ पर देखिए इट्स अ सेम, यानी कि यह शर्मीला है, सेम का मतलब क्या होता है, शर्मीला होता है। फिर उसके बाद तीसरा नंबर है द ट्री नीड्स, यहाँ पर द ट्री नीड्स इट्स ब्रांचेस टेम, यानी कि पेड़ जो होता है उसको, ब्रांच जो होता है उसको शाखा के काटने की ज़रूरत है, यानी कि वो सेंटेंस सही बनाया गया। तो आपको ये सेंटेंस करेक्ट है, बट दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट, सो दैट्स वाई इट इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए 5th नंबर क्वेश्चन देखिए, विच इज इनकरेक्ट, निम्नलिखित में से कौन इनकरेक्ट है, इसको भी समझिएगा। ही इज अ क्लियर थिंकिंग पर्सन, यानी कि वह जो पुरुष है वह क्लियर सोचने वाला आदमी है, ठीक है ना, वो क्लियर सोच रहा है। 2nd नंबर, मोहन इज 5 ईयर ओल्ड, सही बात है, मोहन 5 साल का, यहाँ पर समझिएगा हेल्पिंग वर्ब से यहाँ पर करेक्ट करने का काम कर रहा है, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पर आपको ईज दिखाई दिया, यहाँ पर ईज दिखाई दिया, यहाँ पर ईज दिखाई दिया, यानी कि सिंपल रूल है। सिंपल रूल पढ़े का होता है, सब्जेक्ट प्लस इज मार प्लस नाउन एडजेक्टिव, सिंपल रूल होता है। तो सिंपल रूल को आई बीच में से पगला दे दिया टेंस, तो टेंस दे दिया तो गलत, तो आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, और कुछ नहीं, ये ऐसे समझा जाता है, समझे ना। तो चलिए आगे देखते हैं इसको, तब तक आप लोग लिख सकते हैं। हाँ तो दोस्तों आप लोग इसको लिख लेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, इंग्लिश का 6 नंबर क्वेश्चन, ये जो मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उपकार का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इंडिजेंट मीन्स, इंडिजेंट का मतलब जानते हैं, इंडिजेंट का मतलब होता है दरिद्र, दरिद्र का मतलब जानते हैं, एक प्रकार से जो नीचे जो गरीब तबके के लोग होते हैं उसको हम लोग दरिद्र का रूप भी धारण कर देते हैं, मतलब उसको देते हैं। तो यहाँ पर इंडिजेंट मीन्स क्या होता है, इनोसेंट, इनोसेंट का मतलब
आप लोग जानते होंगे निर्दोष होता है। पुअर, पुअर का मतलब आप लोग जानते होंगे गरीब होता है। तो ये आपका गलत है, ये आपका सही है। सी हार्मलेस का मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है, हानिकारक पूर्ण होता है। फिर उसका डैंक का मतलब क्या होता है, मौत होता है। तो आपका दरिद्र का क्या हो जाएगा मीनिंग, वो आपका पुअर हो जाएगा, दरिद्र का मीनिंग, ठीक है ना। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है ना। तो इसको जानने से पहले ये आपको जानना बहुत ज़रूरी रहता है। टुडे, टुडे इन डायरेक्ट स्पीच, टुडे जो है ना डायरेक्ट स्पीच में, तो टुडे के जगह पर इनडायरेक्ट में क्या होगा, तो टुडे, टुडे का मतलब आज, तो उसको हम लोग डैट डे बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसको हम लोग क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका डैट डे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर एट प्रजेंट नहीं होगा, यहाँ पर आपको टुडे सही होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए यस्टरडे का मतलब क्या हुआ, यस्टरडे का मतलब बीता हुआ कल, यानी कि जो बीत गया था। टुमारो, टुमारो का मतलब आने वाला कल, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डैट डे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टुडे का डैट डे हो जाएगा। चलिए ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 8 नंबर क्वेश्चन आपको टेंस से पूछा गया है, ठीक है ना, टेंस से पूछा गया। ही विल कम इन अ वीक, यानी कि वह आएगी एक सप्ताह में, वह आएगा एक सप्ताह में, इसका हिंदी हुआ, ठीक है ना। ही विल कम, वह आएगा, इन अ वीक यानी कि एक सप्ताह में। ये जो है वो किस टेंस को फॉलो करता है, मतलब किस में लिखा हुआ है, तो सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, यहाँ फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो इसमें करेक्ट क्या होगा, यहाँ पर सिंपल वाला पूछ रहा है तो सिंपल हो जाएगा। सब टेंस के 4 को बेटा होता है ना, पास्ट टेंस, ये प्रेजेंट टेंस के, पास्ट टेंस के, फ्यूचर टेंस के, इसी प्रकार इसका 4 बेटा का नाम दिया, उसमें से कह रहा किसके बेटा का या बच्चा है, तो इसका किसका हो जाएगा, तो यहाँ आपका ये हो जाएगा सिंपल फ्यूचर टेंस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये तो बहुत ही आसान है, जानते हैं, ये आपको बहुआ वाला झुनझुना वाला क्वेश्चन पूछता है ना, ये इतना आसान पूछता है ना, क्या कौन है लॉलीपॉप जैसे लेकिन चूसता है ना, वैसा वाला क्वेश्चन पूछता है प्रोनाउन से। तो वही चीज़ देखिए ना, यहाँ पर आपको ये सीख गए ना, बहुत ही सीख गए, एगो सीख गए, सब प्रोनाउन सीख गए। हु ईवर इज अ प्रोनाउन ऑफ द फॉलोइंग काइंड, यानी कि हु ईवर जो है वो किस प्रोनाउन के भेद का उच्चारण है, ठीक है ना। तो हु ईवर किसका है जी, न्यूमरल, न्यूमरल का मतलब जानते हैं संख्यावाची होता है, 1 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, बहुत कुछ हो गया। न्यूमरल का मतलब नंबरे सुन के पता चल रहा है संख्यावाची का बोध कर रहा है। तो जहाँ पर आई हैव 100 बॉयज, मेरे पास 100 लड़के हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका न्यूमरल, तो ये आपका करेक्ट नहीं होगा। रिलेटिव का मतलब जानते हैं, यहाँ पर मान के चलो हम हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, किसको पढ़ रहा हूँ, तो किताब को पढ़ रहा हूँ। विशाल सर इज रीडिंग दैट बुक इज न्यूज़पेपर, मतलब कि न्यूज़पेपर को पढ़ रहा है, मतलब 2 सेंटेंस को जोड़ना है। जैसे कि वह लड़का जो खेल रहा है वह मेरा भाई है, ठीक है ना। ऐसे देखिए, वह लड़का, जैसे कि राम गेंद खेल रहा है, जो मेरा भाई है, राम गेंद खेल रहा है, जो मेरा भाई है, मतलब जो लड़का गेंद खेल रहा है ना वो मेरा भाई है। 2 सेंटेंस को जोड़ता है, उसी को हम लोग रिलेटिव कहते हैं। सिंपल में और कुछ नहीं होता है, जो 2 को जोड़ने का काम करता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर और आपका क्या क्या होगा, तो यहाँ पर और आपका डैट हो जाएगा, ये भी आपको जोड़ने का काम करता है। वॉट एवर, ये भी आपको जोड़ने का काम करता है। इसमें ये सब आपके वे नेवर हो गए, ये सब आपको जोड़ने का काम करता है। जैसे कि जहाँ मैं जाऊंगा वहाँ वो आएगा, जोड़ने का काम किया है ना। तो ये इसी तरह से रिलेटिव प्रोनाउन 2 सेंटेंस को आपस में बीच में लगकर जोड़ते हैं, उसी को हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन करते हैं। तो आप लोग इसको नोट कीजिए। हाँ, तो ये देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच वन इज कॉमन जेंडर नाउन। कॉमन जेंडर नाउन जानते हैं क्या होता है, कॉमन जेंडर नाउन होता है आइदर मेल और फीमेल, एक पोस्ट जिसमें मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, बस सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। एक पोस्ट जिस पे मेल भी हो सकता है, जैसे फीमेल, जैसे मैनेजर, तो मैनेजर सिर्फ जेंट्स तो नहीं बनता है, उसमें फीमेल भी हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर सिर्फ मोदी जी ही नहीं बने, उस पर इंदिरा गांधी भी बनी थी ना। तो ये आपका हुआ मेल और फीमेल, एक पोस्ट जिस पर मेल और फीमेल, उसी को हम लोग कॉमन जेंडर कहते हैं, बस। और सिंपल, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। ये जो आपका है ना टेबल, ये आपका न्यूटर जेंडर है। न्यूटर जेंडर जानते हैं क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है ना। नॉन लिविंग थिंग्स को शो करता है। इट मीन्स
व्हाट, तो न्यूटर जेंडर। मास्टर, मास्टर आपका जो होता है ना वो आपका नहीं होगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा डॉक्टर, डॉक्टर आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों में कंफ्यूज मत कीजिएगा, मास्टर और डॉक्टर। यहाँ पर कंफ्यूज कर जाता है कैंडिडेट, सबको मास्टर में टिक मार दिया था, मास्टर में नहीं होगा। मास्टर को हम लोग कभी मैडम भी बोल देते हैं ना, इसलिए वो नहीं होगा। लेकिन डॉक्टर होगा। डॉक्टर जानते हैं क्यों होगा? डॉक्टर लेडीज भी हो सकती है और जेंट्स भी हो सकते हैं। एम्स में जाइए ना दिल्ली वाला, वहाँ भरल होगा लेडीज या जेंट्स डॉक्टर, तो वो हुआ ना बस उसी को। इसलिए सही है ये बुक आपका निर्जीव हो गया, यानी कि न्यूटर जेंडर, इसलिए आपका करेक्ट आंसर डॉक्टर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन। व्हाट डज द वर्ड ट्रिस्ट, ट्राइस्ट का मतलब जानते हैं वास्ता, वास्ता का मतलब जानते हैं कसम, कसम हम लोग नहीं लेते हैं, वास्ता होता है। अब जैसे कि हम लोग किसी चीज़ को वास्ता, एक लैंग्वेज हो गया वास्ता, समझिएगा। हम लोग कहीं नहीं कहते थे कि वास्ता लो या वास्ता, ये हम लोग ये कोर्ट वोट में मूवी देखते हैं ना, तो वास्ता नहीं कहता कि इस गीता पर हाथ रख के वास्ता कीजिए, उसी प्रकार वाला हो गया, ठीक है ना। तो ट्रस्ट को हिंदी में हम लोग वास्ता कहें, उसका शब्द क्या होता है, इन अ लॉन्ग ईयर्स एगो बी मेड ट्रस्ट विद डेस्टिनी, यानी कि डेस्टिनी का मतलब क्या, जो आपको बीच में कहीं भी लेके जा सकता है, वो वास्ता। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब पहला में हो गया अपॉइंट, अपॉइंट हो गया, अपॉइंटमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। पहला जो आपका हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, पहला अपॉइंटमेंट हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा अपॉइंटमेंट हो जाएगा, पहला जो होगा ना दोस्तों वो आपका अपॉइंटमेंट होगा। दूसरा आपका विथ हो जाएगा, तीसरा आपका एफर्ट हो जाएगा, और डी नंबर है जे टू डिपेंड अपॉन, यानी कि दूसरे पर निर्भर होना। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो अपॉइंटमेंट, ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए वाला करेक्ट आंसर, यानी कि नियुक्त किए। अब हम लोग बहुत दिनों से कहीं किसी चीज़ को जुड़े नहीं थे, लेकिन अब हमको अपॉइंट किया गया, वास्ता दिया गया, तब उसका मीनिंग यही हुआ, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, टू बी टेकन अवैक, यानी कि जानते हैं क्या होता है, अचंभित हो जाना। अब हम लोग किसी चीज़ को देखकर बैक हो जाते हैं ना अचानक। अब जैसे कि हम जा रहे हैं जंगल में, शेर को देख लेंगे तो अचंभित हो जाएंगे ना उस समय, तो हम लोग थोड़ा सा बैक हो जाएंगे, वही चीज़ हुआ। तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, टू गो अवैक, बिकम वॉचफुल, सरप्राइज, पजल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सरप्राइज। जब सरप्राइज मिलता है तो अचंभित हो जाएगा ना। अब हम आपको बर्थडे रहेगा तो बर्थडे में हम आपको गिफ्ट देंगे, और ऐसा गिफ्ट देंगे जिसको देखकर खोलिएगा ना गिफ्ट को और देखकर आपको अचंभित हो जाएगा, तो वही चीज़ हुआ, ठीक है ना, सरप्राइज किए। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या। 13 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, विच इज करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पर आपको करेक्ट कौन लिखा गया है, पीसेंट। आप इसको समझिएगा, सब का मीनिंग देखिएगा, पी है, पी है, पी है, पी है, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ पर ई मिला, यहाँ पर ई मिला, यहाँ ई मिला, यहाँ ई मिला, अभी तक तो सब सही है। फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ पर ए मिला, ठीक है ना, यहाँ पर भी ए मिला और यहाँ पर भी ए मिला, यानी कि ये नहीं मिला, इसको हम गलत कर देंगे, ठीक है ना। फिर आगे देखते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ पर एस मिला, यहाँ पर एस मिला और यहाँ पर भी एस मिला और यहाँ पर भी एस मिला, यहाँ तक सही है। फिर आगे देखते हैं, उसके बाद यहाँ पर आपको ए दिखता है, यहाँ पर आपको ई दिखता है और यहाँ पर आपको आई दिखता है। अब ये दोनों में कन्फ्यूजन आ गया, अब ये दोनों में कन्फ्यूजन, ये तो आपको ये दोनों में अब कन्फ्यूजन आ गया, मोर कन्फ्यूजन आपको यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। अब उसको हम लोग छोड़ देते हैं, अब आगे में देखते हैं। वो यहाँ पर ए दिख रहा है, यहाँ पर ई दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, आई दिख रहा है। यहाँ पर देखिए ये आपको एन भी दिख रहा है, यहाँ पर भी एन दिख रहा है, यहाँ पर भी एन और यहाँ पर भी एन, लेकिन कन्फ्यूजन आ गया, जानते हैं कहते में ए ई आई। अब इसमें करेक्ट क्या होगा, तो इसका आप लोग मीनिंग जानते हैं, पीसेंट। पीसेंट का मतलब होता है सुहावना मौसम, पीसेंट वेदर, पीसेंट का मीनिंग होता है सुहावना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यहाँ पर ए हो जाएगा, यहाँ पर ना ई लगेगा ना आई लगेगा, ये दोनों छोड़कर बाकी सब में सेम है, तो इसका करेक्ट आंसर ऐसे होगा। हम लोग जांच करने के लिए से जांच करने का एक प्रोसेस होता है, ठीक है ना, तो ये जांच लें। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विच इज इनकरेक्टली स्पेल्ड, यानी कि यहाँ पर गलत कौन लिखा गया, तो यहाँ पर गलत कौन है ये आप लोग जानिएगा। हाँ तो देखिए यहाँ पर क्या रखा है, विच इज इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यानी कि इसमें से कौन गलत है, तो यहाँ पर समझिएगा कैसे गलत है कैसे सही है। यहाँ पर लिख रहा है ट्रेजेडी, यहाँ पर होना चाहिए था ट्रेड जी, ठीक है ना, यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए था, ट्रेड जी, लेकिन यहाँ पर लिख रहा है ट्रेड जेडी लिख रहा है। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा,
TRADAGY, ये इसका परफेक्ट होता है। लेकिन ये उल्टा कर दिया, JD कर दिया, तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ पर इनकरेक्ट पुट, इसलिए ये होगा। अब देखिए एक्सेप्ट, ये आपको तो सही है, करेक्ट वर्ड है, एक्सेप्ट हो जाएगा। एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना, कंप्लीट का मतलब स्वीकार करना, और यहाँ हेरिडेटरी का मतलब ही होता है वंशानुगत। तो ये आपका यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पर इस सेंटेंस के रिगार्डिंग में देखिए, यहाँ पर समझने के लिए क्या होता है, जब आपको इनकरेक्ट या करेक्ट पूछेगा ना, तो उसके लिए आपको तीनों वर्ड, चारों वर्ड को दिखना होगा कि एक ही संतुलन में काम कर रहा है या अलग अलग में। जैसे कि आप लड़का हैं तो अगला भी लड़का ही होना चाहिए, ना कि लड़की होना चाहिए, और ना ही आपके पास जानवर होना चाहिए, मतलब तीनों एक ही कैटेगरी के होना चाहिए। उसके अनुसार ही हम लोग इनकरेक्ट और करेक्ट को चूज करते हैं। सिंपल फंडा होता है और कुछ नहीं होता है, एक साथ दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। दिस इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ पॉइज। पॉइज का मतलब जानते हैं क्या होता है, संतुलन बनाना। संतुलन का मतलब जानते हैं, आज के हमारा मौसम में बहुत संतुलन नहीं है, असंतुलन हो गया। जान रहे हैं कि रूस और यूक्रेन वाला लड़ाई जो चल रहा है ना, हमारे मौसम को असंतुलित कर दिया गया है। काहे अब इतना गर्मी कर रहा है कि समझ में नहीं आ रहा, काहे कर रहा है, तो इसका रीजन वही है। तो देखिए यहाँ पर इसका क्या होगा, सिनोनिम नहीं है तो बैलेंस। बैलेंस का मतलब ही वही होता है संतुलन करना। फ्लोराइड, ये आपका हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यहाँ पर फ्लोरिड जो है इसका सिनोनिम नहीं है, बाकी सब है। जैसे काल्म, काल्म भी एक प्रकार से होता है शांति, शांति का मतलब संतुलन। कंफ्यूजर, तो कंफ्यूजर का भी एक मीनिंग होता है शांति यानी कि संतुलन। तो यहाँ पर फ्लोरिड का मीनिंग होता है बहुत अलग टाइप के, सो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। तो दोस्तों यहीं पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने आपको बताया। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, और दोस्तों चाहते हैं कि आप डेली लाइव क्लास करें तो आप हमारे सफलता बैच जो कि टोटल लर्निंग के द्वारा प्ले स्टोर पर टोटल लर्निंग ऐप पर अवेलेबल है, और यहाँ पर क्लासेस डेली सुबह के 8 बजे और शाम के 4 बजे चलाए जाते हैं। जीके, जीएस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश और क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।